एवर सिंस इंडियन सिनेमा स्टार्टेड एक्शन थ्रिलर मूवीज, एक चीज की हमें हमेशा से गुजारिश रहती थी, उसके सीक्वेंसेस किसी भी एक्शन मूवी से कॉपी ना किए गए। वो इंडिया की एक ऐसी ओरिजिनल एक्शन थ्रिलर फ्रेंचाइज हो जिसका एक अलग ही फैन कल्चर बन सके। लोग उसके एक्टर से ज्यादा उसके कैरेक्टर के लिए एक्साइटेड हो। जैसे कि भाई टॉम क्रूज और विन डीजल के तो लोग फैन हैं ही, लेकिन ये फैक्ट हम भी जानते हैं कि जब ये लोग मिशन इम्पॉसिबल और फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फ्रेंचाइजेस के साथ कोलैब करते हैं, इनकी फैन बेस उनको देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड होती है। लेकिन इंडियन सिनेमा काफी ज्यादा डोमिनेटेड है मास हीरोज या कहें सुपरस्टार्स से। यहाँ पर फिल्में स्टार्स की वजह से बिकती हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा कैरेक्टर उसमें प्ले कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ लोग कभी नहीं कहते हैं कि जॉन विक वापस आ चुका है। एवरीवन वाज लाइक कि कियानू रीव्स की नई फिल्म आ रही है। तो ऐसे में जो हमारे यहाँ एक्शन मूवीज आती हैं उनमें कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन से ज्यादा हीरो का पर्सोना चलता है। सलमान भाई की फिल्म में तो सबसे पहले उनके ब्रेसलेट शॉट से मूवी शुरू होगी। सनी देओल है तो सबसे पहले वो चिल्लाकर मूवी की शुरुआत करेंगे। शाहरुख खान है तो उसकी डिंपल वाली स्माइल से मूवी की एक्चुअल स्टोरी शुरू होगी। और अगर अर्जुन कपूर है तो वो गंदी एक्टिंग से मूवी की शुरुआत करेगा। यानी कि फिल्मों में उनका इंट्रोडक्शन उसी काम के लिए होता है जिस काम के लिए वो हीरोज जाने जाते हैं, ना कि उनका कैरेक्टर किस बारे में है उस चीज को एक्सप्लेन किया जाए। और इस चीज को अगर किसी ने ब्रेक किया तो वो है यश राज फिल्म्स। उन्होंने हीरो के पर्सोना और कैरेक्टर के फैन कल्चर को मिलाकर एक ऐसी फ्रेंचाइजी बनाई जिसको देखकर अब लगता है कि भाई सलमान खान अगर अच्छी फिल्म करेगा तो वो टाइगर ही होगी। 2012 में एकता टाइगर आई जिसने इंडियन सिनेमा में नए इरा के एक्शन मूवीज को एक जगह दी। यू नो दैट रॉ एजेंट टाइप बुलशिट जिसमें कि पाकिस्तानी स्पाई से प्यार हो जाता है। और उससे भी ऊपर वी हैव स्टाइलाइज्ड एक्शन सीक्वेंसेस, वी हैव फीमेल एक्टर्स इक्वली कंट्रीब्यूटिंग इन फाइट्स, वी हैव स्टोरी लाइंस जिसमें कि जॉन अब्राहम अपनी बॉल्स में वायरस रखकर स्प्रेड कर रहा है। ऑल्दो इट्स टू लेट फॉर स्प्रेडिंग वायरस क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफी पुराना हो चुका है। एनीवेज, एकता टाइगर के बाद टाइगर जिंदा आती है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो लोग अपने सीक्वल में कैरेक्टर्स की स्टोरी लाइन को कंटिन्यू रख रहे हैं। अनलाइक कि सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं। इसके बाद जब यशराज फिल्म्स की वॉर हिट होती है तो वो सोचते हैं कि अपने सारे रॉ एजेंट्स का वो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स तैयार कर सके। पठान में टाइगर का कैमियो होता है एंड दे वर लाइक कि ये बंधन तो प्यार का बंधन है। एंड उन्हीं इवेंट्स के कंटिन्यूशन में अब टाइगर 3 का ट्रेलर हमें देखने को मिला। और इसे देखकर मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आएगी कि द भाईजान इज रियली बैक आफ्टर सो मेनी कंटिन्यूअस फ्लॉप्स एंड अ डिजास्टर फॉर रियल। फाइनली हमें समझ आ चुका है कि भाईजान अगर अच्छी फिल्म करेंगे तो वो टाइगर ही होगी, क्योंकि ट्रेलर को देखकर एक बात तो समझ आ जाती है कि ये एंगेजिंग होने वाली है। इट्स अ पैसा वसूल एंटरटेनमेंट फॉर नो डाउट। कुछ सीन्स में इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी थी और उससे भी बड़ी बात इसकी एक्शन कोरियोग्राफी। इट्स ऑलरेडी गिविंग मी अ इंटरनेशनल फिल्म वाइब्स। और उससे भी बड़ी बात इमरान हाशमी एज विलन, मजा आ जाएगा। लेकिन अगर वो चुम्मी नहीं देगा और हिमेश रेशमिया का गाना नहीं गाएगा सो आई एम नॉट गोना वॉच इट। एंड आई एम एक्साइटेड फॉर कैटरीना इन एक्शन अगेन एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज डूइंग एक्शन इन अ बैडएस लुक। नॉट लाइक कि अरे हम उससे एक्शन तो करवा लेंगे लेकिन उसका असली इस्तेमाल तो हमें आई कैंडी की तरह ही करना है। डैम दिस बिकनी कलर, इट्स हर्टिंग माई सेंटिमेंट्स। द फैक्ट इज दैट द ट्रेलर इन सो फास्ट पेस कि ये हाइप क्रिएट करता है। बहुत सारी चीजें दिखा तो देता है लेकिन उसके बाद भी फुल्ली एक्सप्लेनेशन नहीं देता। ऑल वी नो इज कि टाइगर अब फैमिली और देश के बीच में खड़ा है। इन दोनों में से वो किसको बचाएगा? इमरान हाशमी का कैरेक्टर शायद उसे पहले से जानता है, या तो जब वो उसके साथ काम करता होगा तब कुछ हुआ होगा, या फिर इराक में जाकर टाइगर ने जो कांड किया था उस बीच ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा हो और अब वो टाइगर से बदला लेने आया है। और जैसा कि हमने टीजर में देखा था कि वो टाइगर को डिफेम करेगा, लोगों की नजरों के सामने उसे देशद्रोही बना देगा। ऐसे में टाइगर अपनी इज्जत कैसे वापस लाएगा, फैमिली और देश दोनों को साथ में कैसे हैंडल करेगा, और विकी कौशल के लिए उसके दिल में कितनी नफरत उसके देश के लिए कितना प्यार है वो जताने के लिए वो कौन सा प्लान बनाएगा। दिस कुड बी द होल स्टोरी ऑफ टाइगर 3। और इस बीच अगर कोई कैमियो हो जाता है या तो ऋतिक रोशन के वॉर वाले कैरेक्टर का या फिर एक बार फिर से पठान का, तो यू नो कि थिएटर में कितना मजा आने वाला है। एंड आई एम एक्साइटेड फॉर टाइगर 3 मोर देन पठान, क्योंकि कम से कम वो इंडियन और पाकिस्तानी एजेंट्स के बीच के प्यार की बकैती से कम आगे तो बढ़ रहे हैं। एंड फाइनली सलमान खान इज नॉट स्लीप वॉकिंग इन दिस मूवी। इज नॉट लाइक देखो मैं भाई हूँ और जेब में हाथ डाल के बात करता हूँ। नो इट्स नॉट लाइक दैट। ही इज एनर्जेटिक एंड गिविंग अस अ मास कमर्शियल फिल्म इन द एज ऑफ 57। बाकी बातें तो जब समझ आएगी जब ये मूवी रिलीज हो। लेट्स वेट फॉर दिवाली। कि तुम लोग मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि तुम लोग इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड हो और तुम्हें क्या लगता है, क्या ये मूवी एक चेंज साबित हो सकती है, और तुम लोग इस फिल्म में किसका कैमियो चाहते हो, कबीर का या पठान का? मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो गुड बाय गाइस, द अल्टरनेटिव सिनेमा विल ऑलवेज बी हियर।